Namaste, I am Aarti Bhalerao. I am the Chief Dietitian for Mom Story. So we are again here with a very easy and a nutritious recipe that is going to be very convenient to be given for your kids into their tiffin. So we are here with a tiffin friendly recipe, you can say a balanced recipe that you can pack and give it to your children into your tiffins, and you're ensure that they are nourished well till the time they reach home back after school. Let's now go to the ingredients for today's recipe. So I understand that planning a tiffin every day is a challenge for every mom. What to give in tiffin? The kids have their requirement. They need something which is going to be, very quick, picky, easy to eat, and doesn't take much of time. So today's recipe, we are going to make potato spinach pancake. Very easy. Max 10 to 15 minutes you will take to make this recipe. Let's quickly go to the ingredients. So what are we going to require? Like जैसे नाम बताता है, पालक आलू का चीला हम बनाने वाले हैं, पैनकेक बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमें ऑब्वियसली लगेंगे पालक। अब पालक का इंपॉर्टेंस क्या है आपके बच्चे के नरिशमेंट में? पालक इज वेरी गुड इन आयरन, लोह उसमें बहुत ज्यादा होता है। पालक इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, उसमें फोलेट होता है, उसमें फाइबर होता है। सो पालक अगेन अ वेरी गुड काइंड ऑफ वेजिटेबल। सो लेट्स गो टू द इंग्रेडिएंट्स। हमें आज की रेसिपी के लिए लगने वाला है सबसे पहले तो पालक कैल्शियम में रिच होता है, जो आपके बच्चे के बोन्स के लिए जरूरी होता है। आयरन में रिच होता है, जिससे हेमोग्लोबिन मेंटेन रहता है। ऑक्सीजनेशन का जो काम हेमोग्लोबिन करता है, उसके लिए आयरन बहुत जरूरी कंपोनेंट होता है, और जिसका सोर्स आपका पालक का सब्जी है। पालक फाइबर में भी बहुत अच्छा होता है। कई बार बच्चे जब दिन भर काम करते हैं, खेल कूद में ज्यादा ध्यान होता है, तो आप उनको सैलेड खाने कहोगे तो नहीं खाएंगे। फाइबर अगर अच्छी मात्रा में होता है तो बच्चे का मोशन हैबिट्स अच्छा होता है और उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। सो बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का पालक। उसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा पोटैटो। पोटैटो कांस्टेंट एनर्जी गिविंग है। बच्चे जब खेल कूद करते हैं दिन भर में, या फिर जब स्कूल जाते हैं और उनकी जो एक्टिविटीज रहती है, उसके लिए जो एनर्जी सोर्सिंग का काम है, उसके लिए हमें लगते हैं कार्बोहाइड्रेट, और पोटैटोज हमें वो एनर्जी सोर्स देते हैं। इट इज गुड इन कार्बोहाइड्रेट्स, उसके साथ ही इट इज वेरी गुड इन पोटेशियम, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है। Then again it is a good source of magnesium also. Then the third ingredient is going to be some amount of onions, so that हम उसका टेस्ट एनहांस करें। उसके बाद हमें जो लगेगा इन चीला बनाने के लिए, पैनकेक बनाने के लिए बाइंडिंग, जिसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं ग्राम फ्लावर या बेसन हम उसे कहते हैं। अब ग्राम फ्लावर इज गोइंग टू बी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जब भी हम कोई डिश देखिए ब्रेकफास्ट, उसमें 3 कंपोनेंट तो जरूर होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर। तो उसकी वजह से हमने ग्राम फ्लावर इस्तेमाल किया है। अगेन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए नहीं, लेकिन बड़ों के लिए भी उसका जो ग्लूकोज रिलीज करने का कैपेसिटी होता है वो कम होता है, इसीलिए जो डायबिटिक्स होते हैं उनके लिए भी फ्रेंडली है बेसन। नेक्स्ट है आपका चावल का आटा। सो जो हमारी पैनकेक बनेगी उसको थोड़ा और क्रिस्पी बनाने के लिए हमने उसमें राइस फ्लावर का इस्तेमाल किया है। साथ में हमने फ्लेवर के लिए धनिया लिया है। सो वी विल बी यूजिंग अ बिट ऑफ कोरिएंडर फॉर आवर रेसिपी। उसके साथ हम उसको और टेस्ट एनहांस करने के लिए हम जिंजर और गार्लिक इस्तेमाल करेंगे। अब जिंजर जो होता है वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। सो ऑल द किड्स आर गोइंग टू बेनिफिट अगेन विद सम कंपोनेंट ऑफ जिंजर इनटू द रेसिपी। और जो लहसुन होता है उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंपोनेंट होता है जिसे हम एलिसिन कहते हैं। तो वो एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके हार्ट को भी हेल्दी रखता है। एलिसिन तभी रिलीज होता है जब आप इसको क्रश करें। तो जब आप लहसुन को क्रश करके इस्तेमाल करते हो तो उसके और भी न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज बढ़ते हैं। साथ में हम लेंगे थोड़ा जीरा। बच्चे के टेस्ट के हिसाब से कई बार बच्चे बहुत ज्यादा ब्लैंड प्रेफर करते हैं, तो अगर बच्चे का टेस्ट कहता है तो आप थोड़े अमाउंट ऑफ चिली या गरम मसाले का इस्तेमाल कर सकते हो, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। डोंट मेक इट टू स्पाइसी, बहुत ज्यादा तीखा खाने की आदतें बच्चों को ना लगाएं। उसके साथ हमें लगेंगे थोड़ा सॉल्ट, पेपर, और हमें लगेगा
थोड़ा सा हल्दी पाउडर, टर्मरिक जो एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, और उसको रोस्ट करने के लिए, एक शैलो पैन पर फ्राई करने के लिए, कुक करने के लिए हमें थोड़ा ऑलिव ऑयल लगेगा. वी आर गोइंग टू यूज एनी ऑयल, एनी वेजिटेबल ऑयल इज गोइंग टू बी फाइन. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेसिपी नाउ. अब इसके साथ हम रेसिपी को शुरू करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पालक लेंगे और उसके साथ हम थोड़ा पोटैटो डालेंगे. पोटैटो हम क्या कर सकते हैं, ग्रेट करके ले सकते हैं. पोटैटो या तो ग्रेट करके या फिर उसको बॉईल करके बहुत ही फाइन तरीके से हम मैश कर सकते हैं. क्योंकि सुबह का वक्त होता है जब आप बहुत गड़बड़ में होते हो, कुकिंग के लिए समय नहीं होता है, तो या तो आप ग्रेटेड फॉर्म में या तो फिर बॉइल्ड एंड मैश्ड फॉर्म में पोटैटो आप इस्तेमाल कर सकते हो. साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा अनियन, फिर हम डालेंगे धनिया फॉर द फ्लेवर ऑल्सो, एंड ये इसका फाइबर कंटेंट भी बढ़ाता है. इट्स अ काइंड ऑफ कंप्लीट डिश which you are going to give it to your children. We'll add the gram flour. So करीब 1 cup of gram flour हम रेसिपी में डालते हैं, हम डिश में डालेंगे ताकि वो बाइंड करे वेजिटेबल्स को. उसके बाद हम डालेंगे just 2 teaspoons of rice flour ताकि वो क्रिस्पीनेस बढ़ाए. उसके साथ हम डालेंगे सम अमाउंट ऑफ जिंजर पेस्ट, और हम डालेंगे उसमें थोड़ा गार्लिक का पेस्ट. अब इसके साथ we'll add some जीरा पाउडर to it. We are going to add some amount of haldi. We'll add some amount of turmeric to it. हल्दी हम ताकि उसका कलर अच्छे से उभर कर आए. काफ़ी हद तक बच्चों का जो इंटेक होता है उसमें कलर्स कितने हैं और कौन कौन से कलर्स हैं उस पर निर्भर करता है. फिर हम डालेंगे, हम उसमें नमक डालने वाले हैं टेस्ट के लिए. नमक हमेशा कम रखना, बच्चों को बहुत ज़्यादा नमक खाने की आदत ना रखें. मैं उसमें थोड़ा सा पेपर पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम बच्चों को तीखा लगता है. एट द सेम टाइम थोड़ा टेस्ट के लिए हम पेपर डालेंगे. और अब इस सबको हम मिक्स करने वाले हैं अच्छी तरीके से. So we are going to add little water. पानी का मात्रा उतना ही रखें ताकि हम इस बैटर को स्प्रेड कर पाए. ये डोसे जैसा बैटर नहीं होगा. इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल थिक बैटर जिसको हम तवे पर डालकर पैट करके उसका एक चीला बना पाए. तो ये इस तरीके से हमारा बैटर तो अब रेडी हो गया है पैनकेक का. अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऑयल पर हम एक पैन लेंगे और उसको ऑयल के साथ थोड़ा सा कुक कर लेंगे. Now since our batter is ready, we are now going to roast it on a pan with a little drizzle of oil. You can use any oil, you can use any cooking oil. Ideally for cooking you should be using any vegetable oil. Blended oils are also fine. The less refined they are, the more nutritious they are. So you can use oil, and we are going to cook it till it becomes golden brown in color. So let's start cooking it now. So now the lovely dish of ours is ready. It's packed with fiber, it has got protein, it has got carbohydrates, and that too complex carbohydrates to fuel your child throughout the entire school period till the time the child gets back in your arms after his schools. So yes, the tip for moms, always when we pack the tiffins of children, it becomes a very big question what to pack. So we are the ones who are going to encourage the child to eat healthy. Ensure that while you're packing the tiffins, put a small portion of healthy nuts. It can be almonds, it can be walnuts, it can be
black currants, at times kids love it, or it can be a mixture. So pack a small portion of nuts, ensure that you plan a dish which is complete. Then you can always pack some amount of fruits for them, while coming back from school during their school bus timings. They can definitely have or consume these foods versus the packaged foods that are common into the tiffins that are there. So with this, we definitely would like to take your leave for today. I am sure you would have enjoyed the entire process, and it's a very simple, easy and a nutritious dish, very easy to make. It will take not more than 15 to 20 minutes for you to make it. So we would definitely connect back to you with more such healthy recipes. For more details, you can connect on the number that is given below. We look forward towards connecting you again. Till then, take care and happy eating. Thank you.